एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? अरे चलो। शिट। जब बचती नहीं है तो इतना क्यों पीते हो? चलो आओ चलो। मैं ठीक हूँ। खाली पेट में पीने की आदत नहीं ना, इसीलिए। सुसाइड कैंसिल करना पड़ेगा और परसों का प्रपोजल भी पोस्टपोन। अगर 20 साल बाद तुम फिर से सिंगल हो गई तो फिर ट्राई करूंगा। शाम को झगड़ा होगा, हो जाएंगे वो अलग, हफ्ते हफ्ते बातें होंगी बंद, और फिर अचानक रात में होगा मिलन। पगली तेरे साथ में ब्रह्मचारी जिंदगी गुजारूंगा, पगली तेरे साथ में पूरी जिंदगी गुजारूंगा। जय गोस्वामी। विष्णु देव के पास ज्ञान सीखे। 1970 मुक्ति युद्ध के साल। वाह, बड़ी अच्छी याददाश्त है। अच्छा ये बताओ, बांग्ला कविता में हंगरी लिस्ट मूवमेंट कैसे जुड़ा भला? पता है, इतिहास में 1960 में शुरू हुआ ये हंग्रेलिस्ट या हंगरी जनरेशन मूवमेंट। इसके प्रतिपादक है मलई राय चौधरी, समीर राय चौधरी, त्रिदीप मित्र, सुबिमल घोष, शैलेश्वर घोष और भी कई सारे कवि। इनकी कविताएं एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत जोर देती है। बहुत ही कठिन, डार्क, स्ट्रॉन्ग, करप्शन और सिस्टम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा वाली कविताएं। इनकी बहुत सारी कविताएं बैन कर दी गई अश्लीलता के नाम पर। स्टेट ने इनके खिलाफ कुछ केस दर्ज किए, यहाँ तक कि कुछ परिचित लोग भी गवाही देने गए थे। सर आपका ऑर्डर? हाँ, एक कॉफी। 2 लाना। ओके सर। आप कॉफी पी रहे हैं? पोएट्री ऑफ chaos एंड डेथ। जीवन दास कैसे और कब मरे थे पता है? ट्राम से टकराकर। साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1955 या 56 रहा होगा। और महीना जहां तक याद आ रहा है, अक्टूबर, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। साला कल ही पढ़ा लेकिन एक बार भी दिमाग में नहीं आया। दूसरा खून बॉडी के पास जो कविता पढ़ी थी। 1 मिनट, इसका मतलब बाकी के खून? तुम्हारे फोन में इंटरनेट है ना? नहीं, ऑफिस चलते हैं। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अपने पीछे देखो। अच्छा, आप डेट और कवियों के नाम बोलो जिसका उसने इस्तेमाल किया था। 10 सितंबर सुकुमार राय, 22 अक्टूबर तो हो गया। 11 दिसंबर विनय मजूमदार, 23 मार्च शक्ति चट्टोपाध्याय और रुको। सुकुमार राय, 10 सितंबर, मृत्यु 1923। अब ठीक है। रुकिए, बाकियों का कंफर्म करता हूँ। 11 दिसंबर विनय, 23 मार्च शक्ति और 13 मई शुकांतो, है ना? मिलेगा, मिलना ही चाहिए। अब अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा अभिजीत। और ये मिल गया, कंफर्म। अब तुम कवियों के डेथ को मार्क करो। उन सभी बांग्ला कवियों के डेथ को मार्क करो जिनकी पुण्यतिथि 13 मई के बाद होती है। इसके बाद किसकी मौत हुई थी? मतलब नेक्स्ट कौन होगा? हाँ, देखिए, रविंद्रनाथ है,
इसके अलावा नजरुल भी है। नजरुल भी अगस्त में है। इसके बाद विष्णुदेव तो दिसंबर में, बहुत देर है। अरे रुको 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 रुको, मैं तो इसे छोड़ ही रहा था। किसे? 29 जून, माइकल मधुसूदन दत्त। छाप नहीं सकोगे? ये कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं तुमसे कितनी बार मिल चुका हूं। तुमने मुझसे वादा किया था। रुको रुको 1 मिनट। ऑप्शन? ये कौन तय करेगा? तुम? कल के लड़के तुम क्या जानोगे कविता क्या होती है? छंद मिला मिला कर तो आजकल लोग कविताएं लिखते हैं। हेलो 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 हेलो, ये साला अभिजीत का बच्चा। सुनो, मैं चलती हूँ। जाना जरूरी है क्या? बहुत। माँ को बोला था आने में देर हो जाएगी, लेकिन खाना घर में खाऊंगी, और यही एक वो सवाल है जो वो हमेशा करती है, तो इसीलिए। अच्छा, अब आंटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारी नौकरी ऐसी है ना, तो इसीलिए वो डरती हैं, और उन्हें ये भी पता है कि मैं अभी तुम्हारे ही घर में हूँ। उन्हें बस थोड़ा टाइम दो। 1 साल में 5 बार ब्रेकअप हुआ है हमारा, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूज है। सच कहूं तो इस बार मैं बहुत डर गया था। सूरज के साथ तुमने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं ना? अब तुम जलो मत, बिल्कुल बिताए हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और साथ में कलीग भी। और इसके अलावा वो तुम्हारे ऊपर लट्टू था। शट अप, बेकार बातें बंद करोगे तो मैं तुम्हें एक ढिंग चैंग न्यूज दूंगी। ढिंग चैंग करके हिंदी में कोई शब्द ही नहीं होता। अगर आज तुम्हारी तो ये बकवास हो गई हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। मैं और सूरज वो चैनल के प्रोग्राम के लिए झुग्गियों में गए थे ना। हाँ। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है। तुम बताओ तो। हाँ, आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ सर। बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया, कह रहा है कि उसका नाम रतन है। भेज दो। ओके सर। चलो फिर तुम काम करो, मैं घर जाता हूँ। आओ। आ जाओ आ जाओ। सर, वो खलासी टोला में मेरे एक खबरी ने मुझे ये खबर दी है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये आपके केस में मदद करेगा। ये बहुत डरा हुआ है, आना ही नहीं चाहता था। मैं इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ। अरे यार, इतनी रात को किससे बात कर रहा है, समझ नहीं आता। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? चलो फाइनली रिंग तो गई। हेलो, हाँ प्रबीर सर, अभिजीत बोल रहा हूँ। सॉरी इतनी रात को। गवाह मतलब? नहीं नहीं, मैं भी कब से ट्राई कर रहा था, एंगेज आ रहा था।